वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सरेंडर। कहानी ये है कि एक पुलिस स्टेशन में की गन मिस हो जाती है। सो उस गन को किसने चुराया, वो गन कैसे मिस हुई, इसके पीछे कौन है, इसी बेसिस पर चलती है इस मूवी की कहानी। और सच में भाई साहब मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही चेन्नई के एक बहुत बड़े गुंडे को दिखाया जाता है, कनगू। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी इसके कंट्रोल में होते हैं। काफी सारे लोग डरते हैं। इसके दो भाई होते हैं। बड़े भाई का नाम होता है मूर्ति और छोटे भाई का नाम होता है दिल्ली। रिसेंटली इलेक्शंस चलने वाले होते हैं, जिसकी वजह से एक पार्टी वाले कनगू को काफी सारे पैसे देकर पब्लिक में बांटने के लिए कहते हैं। सो उसी तरह से ये कनगू अपने आदमियों की मदद से रातों रात सारे पैसे बांट देता है। और इसी तरह इस बार अगर ये पार्टी जीतेगी तो इस कनगू को भी सीट मिल सकती है। अब स्पेशली इसके छोटे भाई दिल्ली के बारे में बात करें तो ये छोटे मोटे क्राइम्स करते रहता है। हमेशा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता, असल में एक भी ढंग का काम नहीं करता। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कनगू का एक बंदा वर्गीस 10 करोड़ रुपए विलियम्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देने लगता है। मतलब एक रास्ते में चेक पोस्ट पड़ता है, इसीलिए वर्गीस विलियम्स को 10 CR देता है और इस पुलिस वाले से कहने लगता है कि आप ही इन पैसों को पब्लिक में बांट दो। तो विलियम्स उसी तरह से वो पैसे लेकर उस चेक पोस्ट को क्रॉस कर देता है। मतलब पुलिस की गाड़ी है, कौन रोकेगा। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद किसी रास्ते पर इस विलियम्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरे सीन में एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है। फिलहाल पुगल नाम का एक पुलिस वाला इस पुलिस स्टेशन पर ज्वाइन होता है और इस पुलिस स्टेशन में एक बात को लेकर चर्चा हो रही होती है। कल एक मिनिस्टर इंटरव्यू देने के लिए किसी टीवी न्यूज चैनल पर गया था। लाइव पर ही एक औरत चप्पल फेंक कर मारा था उसको। सो पुलिस वाले उस औरत को पकड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद इस पुलिस स्टेशन पर एक लेडी SI आती है। अब इसकी नाइट ड्यूटी होने की वजह से ये पेट्रोलिंग करने लगती है। ये लेडी पुलिस ऑफिसर अपने साथ उस पुगल को भी ले जाती है। एक्चुअली ये पुगल ट्रेनी होता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो SI किसी होटल पर अपनी गाड़ी को रुकाकर उस पुगल को खाना लाने के लिए भेजती है। तो ये पुगल उसी तरह से खाना लाने के लिए उस होटल के पास जाने लगता है। उसी होटल में एक औरत अपने बच्चे के साथ खाना खा रही होती है और उसके सामने एक पियक्कड़ बंदा बैठकर उस औरत के साथ छेड़खानी करते रहता है, जिसकी वजह से वो औरत उस बंदे को बहुत डांटती रहती है। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से झगड़ा चलते रहता है। अब इन दोनों के झगड़े को देखकर वो लेडी SI होटल पर आकर उस औरत को अपने साथ ले जाने लगती है। पुगल कहने लगता है कि मैडम इस औरत की कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती उसी बंदे की है। वो लेडी SI कहने लगती है कि तुम 3 महीनों से काम कर रहे हो, लेकिन मुझे 20 साल की एक्सपीरियंस है, तो मुझे काम करना मत सिखाओ। इस तरह से जबरदस्ती उस औरत को पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगती है उसके बच्चे के साथ। दूसरी तरफ एक्टर मंसूर अली खान अपने गन को सरेंडर करने के लिए इस पुलिस स्टेशन पर आता है। क्योंकि इलेक्शन का टाइम है ना, सारे लाइसेंस गन को सरेंडर करना पड़ता है। इस पुलिस स्टेशन पर राइटर प्रियसामी नाम का एक बंदा होता है। मंसूर अली खान से कहने लगता है कि सर आपकी गन तो रिजल्ट्स आने के बाद ही देंगे। मंसूर अली खान कहने लगता है अरे यार मैं इतना लंबा वेट नहीं कर सकता, इलेक्शंस खत्म होने के बाद मेरी गन मुझे दे दो ना, आजकल जंगलों में शूटिंग चल रही है, अगर मुझे कुछ हो गया तो। प्रियसामी कहने लगता है अरे सर प्रोटोकॉल है, आप जानते हो ना। मंसूर कहने लगता है ठीक है, इसमें आप भी क्या कर सकते हो, मैं कमिश्नर सर से लेटर लेकर आऊंगा। थोड़ी देर के बाद इस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर यहाँ पर आकर उस औरत और उसके बच्चे को देखकर इनके बारे में पूछने लगता है। जब ये औरत अपने बारे में कुछ बताने ही वाली होती है कि पुलिस वाले इसको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है, तभी वो लेडी SI कहने लगती है कल जिस औरत ने मिनिस्टर पर चप्पल फेंका वो औरत यही है सर। लेकिन शॉकिंगली उस पुगल ने ऑलरेडी इस इंस्पेक्टर को सारी सच्चाई बता चुका होता है। इंस्पेक्टर इस SI को हल्के से डांटने लगता है कि केस क्लोज करने के लिए तुम मासूम लोगों की बलि चढ़ा दोगी, अगर हो सके तो चप्पल फेंकने वाली औरत को पकड़ो, वरना चुप बैठो, पहले से हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर धब्बा है और तुम बच्ची कुछ इज्जत भी निकाल दोगी। इस तरह से उस औरत और बच्चे को भेज देता है। अब इंस्पेक्टर डांटने की वजह से ये SI थोड़ा गुस्से में होती है। राइटर प्रियसामी से झगड़ा करने लगती है, मतलब खामखा इस पर चिल्लाने लगती है कि ये फाइल कहाँ पर है, वो फाइल कहाँ पर है। उस वक्त प्रियसामी मंसूर अली खान की गन लॉकर में रख रहा होता है। SI बुलाने की वजह से प्रियसामी उस SI के पास जाकर बात करते रहता है। उसी वक्त एक लॉरी ड्राइवर पानी पकड़ने के लिए वहाँ पर आकर खिड़की के जरिए से उस गन को देखता है। मतलब वो गन खिड़की के करीब होती है। जब वो ट्रक ड्राइवर इस गन को चुराने ही वाला होता है, उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है, मतलब वॉशरूम के लिए। पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। ड्राइवर कहने लगता है कि सर मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, बस पानी लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक कांस्टेबल कहने लगता है
कि ज्यादा देर यहाँ पर मत टिको, पानी लेकर चले जाओ। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर कनगो अपने आदमियों के साथ हॉस्पिटल पर आता है उस पुलिस वाले विलियम्स को देखने के लिए। पूछने लगता है कि विलियम सर, मेरे पैसे कहाँ पर है? विलियम कहने लगता है, कनगो तुम जानती हो ना मेरी हालत कैसी है। एक्सीडेंट होने के बाद मैं बेहोश हो गया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, और उसी तरह से गाड़ी में तुम्हारे पैसे भी नहीं है, लेकिन मैं फाइंड आउट करूंगा। कनगो हल्के से वार्निंग देने लगता है, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी फैमिली है, समझ जाओ। इस तरह से जब हॉस्पिटल से बाहर जाने ही वाला होता है तो तभी कुछ लोग इस कनगो पर हमला करने लगते हैं। वहाँ के लोगों को देखकर कनगो के लोग भी इन पर टूट पड़ते हैं, जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन जो लोग हमला करने के लिए आए होते हैं वो सारे लोग भाग निकलते हैं। कनगो अपने एक आदमी से कहने लगता है कि तुम इसी हॉस्पिटल में रुको और इस विलियम्स पर नजर रखो, मुझे इसी साले पर शक है। दूसरी तरफ वो कनगो का छोटा भाई डिल्ली छोटे मोटे इलीगल काम करते रहता है। ऑलरेडी कनगो ने इसको काफी सारी बार मना किया, ऐसे चिंदी चोर काम मत करो, लेकिन डिल्ली नहीं मानता। दूसरे सीन में स्टालिन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो दूसरे गांव से गन खरीदने के लिए चेन्नई आ रहा होता है, और ये स्टालिन कनगो के भाई के पास ही गन खरीदने वाला होता है। उसी रात वो दिल्ली अपने फ्रेंड के साथ बहुत ही रैशली ड्राइविंग करते रहता है। दूसरी जगह पर कुछ पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं। जब दिल्ली वहाँ से गुजरने लगता है तो वो राइटर पेरियासामी दिल्ली को देखकर इसकी गाड़ी रोकने के लिए कहता है, फूंक मारने के लिए कहता है कि तुमने दारू पी है या नहीं। दिल्ली बहुत ही बदतमीजी से पेश आते हुए कहने लगता है, अरे इसमें फूंकने की क्या जरूरत है, मैंने दारू पी रखी है, और वैसे भी तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी पेरियासामी दिल्ली की बाइक की चाबी निकालकर पुलिस वाले के पास जाता है कि सर ये देखिए ये बंदा कौन है, बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा है। दिल्ली कहने लगता है, रुको सालो मैं भी तुम्हें बताता हूँ। इस तरह से अपने भाई को फोन करके वहाँ के पुलिस वाले को देने लगता है। वो कनगो पुलिस वाले से बात करते हुए कहने लगता है कि वो मेरा भाई है, उसे जाने दो। पुलिस वाला भी कहने लगता है, अरे सॉरी भाई मुझे पता नहीं था कि आपका भाई है। इस तरह से वो पुलिस वाला दिल्ली की बाइक की चाबी वापस दे देता है। वहाँ से जाते समय दिल्ली उस पेरियासामी से कहने लगता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया। इस तरह से उसका वॉकी टॉकी छीनकर भाग जाता है। खैर दूसरे दिन इंस्पेक्टर उस पेरियासामी को अपने पास बुलाकर किन किन लोगों ने अपनी अपनी गन सरेंडर किया उसकी लिस्ट मंगवाने लगता है। पेरियासामी कहने लगता है कि सर कल मंसूर अली खान भी अपनी गन सरेंडर किया। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सारे गन्स लेकर आओ देखते हैं। सो जब पेरियासामी लॉकर ओपन करके गन निकालने के लिए जाता है तो लॉकर में वो गन ही मौजूद नहीं होती। हर जगह पर तलाश करने लगता है, लेकिन वो गन कहीं पर भी नजर ही नहीं आती। थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर इस चीज को ऑब्जर्व करके पेरियासामी को बहुत डांटने लगता है, अरे पेरियासामी पुलिस स्टेशन में की गन कैसे मिस हो गई, अच्छी तरह से याद करो, क्या तुमने उस दिन लॉकर में गन को रखा या नहीं, या कहीं और रखकर भूल गए। अब इसी बातों में वो एक्टर मंसूर अली खान पुलिस स्टेशन पर आता है। अब इसे देखकर सारे पुलिस वाले शॉक में रह जाते हैं। अगर ये मंसूर अपनी गन को पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। वो मंसूर पुलिस वालों के हाथों में कमिश्नर का ऑर्डर थमा देता है कि इलेक्शंस खत्म होने के बाद मुझे मेरी गन वापस चाहिए। सो मंसूर जाने के बाद इंस्पेक्टर सारे पुलिस वालों को डांटने लगता है कि अगर ये बात ऊपर पता चलेगी तो हम सारे के सारे मुश्किल में पड़ सकते हैं, मुझे तो ये बात कमिश्नर सर को बता देनी चाहिए। तभी पुगल कहने लगता है, सर प्लीज आप ऐसे मत करिए, अगर आप ये बात कमिश्नर को बताएंगे तो पेरियासामी रिटायर होने के बाद इनको पेंशन नहीं आएगी, बस इनकी सर्विस 3 महीने ही है, इलेक्शन के लिए अभी 3 दिन बाकी है ना, सो इस दरमियान में हम उस गन को फाइंड आउट कर लेंगे। यह सुनने के बाद इंस्पेक्टर ये जिम्मेदारी पुगल को ही सौंपने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुगल पेरियासामी को बुलाकर पूछने लगता है कि आप अच्छे से याद करके सोचिए कि उस गन को कहाँ पर रखा। पेरियासामी उस दिन जो हुआ वो बताने लगता है कि मैं शायद गन को लॉकर में रखने वाला था, तभी एसआई मैडम ने मुझे बुलाकर डांटा था कोई बात को लेकर, तो मैं वहाँ पर बिजी हो गया। सो उसके बाद पुगल अपने पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगता है तो पुगल को ये बात पता चलती है कि उस दिन एक लॉरी ड्राइवर उस खिड़की के पास आया था पानी पकड़ने के लिए और वहीं पर वो गन रखी थी। सो सारे पुलिस वाले उस ड्राइवर को ढूंढने में लगे रहते हैं कि शायद उसी ड्राइवर ने गन को चुराया होगा। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर कनगो अपने आदमियों को बुलाकर पूछने लगता है कि कल रात किस पुलिस वाले ने मेरे भाई की गाड़ी को रोका, क्या उसको मेरे बारे में नहीं पता? ये वॉकी टॉकी जिसका भी है उससे कहो कि मेरे पास आकर इस वॉकी टॉकी को लेकर जाए। सो थोड़ी देर के बाद पेरियासामी और एक और पुलिस वाला इस कनगो के पास आते हैं। कनगो के आदमी पेरियासामी को अपने पास ही रखकर दूसरे पुलिस वाले को
मार पीट कर यहाँ से भगा देते हैं और उसी तरह उस राइटर की वर्दी उतारकर हाफ नंगा करके खड़ा कर देते हैं। अब दूसरा पुलिस वाला ये सारी चीजें देखकर अपने पुलिस स्टेशन को फोन करके बाकी पुलिस वालों को यहाँ पर आने के लिए कहता है। तो राइटर के बारे में सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर खुद कनगू के पास आकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि इस राइटर प्रियासामी को आपके बारे में नहीं पता, प्लीज इसको माफ करके इसके वॉकी टॉकी दे दीजिए, दोबारा ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। कनगू कहने लगता है कि मेरे भाई ने तुमको हाफ नंगा किया, अगली बार ऐसी हरकत की तो मैं पूरा नंगा कर दूंगा। उसी रात वो राइटर प्रियासामी, पुगल और कुछ पुलिस वाले हल्के से ड्रिंक करते रहते हैं। राइटर कहने लगता है कि मैं बहुत उम्मीद लेकर इस पुलिस के जॉब में ज्वाइन हुआ, सिंसियर से अपनी ड्यूटी करना चाहता था, लेकिन जॉब में ज्वाइन होने के बाद डिपार्टमेंट की असलियत पता चली मुझे। आज उस लड़के ने मुझे आधा नंगा किया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी एक फैमिली है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो जरूर मेरे बचाव के लिए आता। इस तरह से ड्रिंकिंग करते हुए बहुत दुखी होने लगता है। पुगल से कहने लगता है कि तुम अभी भी ड्यूटी पर ज्वाइन हुए, तुम ये सारी चीजों को एडजस्ट करते रहो, तभी तुम ऊपर बढ़ते जाओगे। अब राइटर की बातें पुगल के दिल को छू जाती है। उसी वक्त उस दिल्ली के बारे में पता करके उसके पास जाकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है जब वो किसी जगह पर अकेला होता है। सुबह होने के बाद कनगू को यह बात पता चलती है कि इसकी भाई की कंडीशन बहुत ही सीरियस है और अब ये कोमा में है। अपने आदमियों से कहने लगता है कि तुम लोग फटाफट से पता करो कि दिल्ली को किसने मारा पीटा, क्या वो दूसरी गैंग का बंदा था। दूसरी सीन में उस वर्गीस को दिखाया जाता है और यही पर सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब उस विलियम्स का एक्सीडेंट हुआ था, विलियम्स वर्गीस को फोन करके अपने पास बुलाता है कि वर्गीस गाड़ी में वो पैसे ऐसे ही है, बाकी पुलिस वाले आने से पहले तुम इन पैसों को कहीं पर छुपा दो, हम बाद में देखेंगे। तो वर्गीस उसी तरह से वो पैसे कनगू को बिना दिए अपने पास ही रख लेता है। विलियम्स ठीक होने के बाद उस वर्गीस के पास आता है और एक्चुअली विलियम्स का भी प्लान होता है कि इन पैसों को हड़पना। वर्गीस कहने लगता है कि इन पैसों में मेरा भी हक है विलियम सर, लेकिन वो विलियम्स वर्गीस को उसके ही घर में लॉक करके पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इन पैसों में से वर्गीस ने ऑलरेडी थोड़े पैसे चुरा लिया था। प्रेजेंट डे पर जब किसी जगह पर जुआ खेल रहा होता है तभी वर्गीस के पास वो गैंगस्टर कनगू आता है। वर्गीस कहने लगता है कि भाई मैंने आपके पैसे को नहीं चुराया, सारे पैसे उस विलियम्स के पास ही है। कनगू जान लेता है कि इसकी नीयत भी खराब है। इस तरह से इस वर्गीस को गला काट के मार ही देता है। उसके बाद वो कनगू उस विलियम्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने लगता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, तुम फटाफट से मेरे पैसे लेकर मेरे पास आओ। तो ये सुनने के बाद विलियम्स अपनी बीवी को फोन करके कहने लगता है कि अगर मैं 1 घंटे में घर वापस नहीं आया तो तुम कमिश्नर सर के पास जाकर उस कनगू के खिलाफ कंप्लेंट करवा दो। अब मैं फिलहाल उसी के पास जा रहा हूँ। इस तरह से वो विलियम्स उस कनगू के अड्डे पर जाता है। कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। कनगू कहने लगता है अच्छा, जिसका मतलब मेरे सारे पैसे तुम्हारे पास ही है, पहले तुम फटाफट से मेरे पैसे ला कर दो। विलियम्स कहने लगता है कि तुमको पता नहीं कि तुम एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो। यहाँ आने से पहले मैंने अपनी बीवी को कमिश्नर के पास भेज दिया तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। घंटे के अंदर मैं वापस नहीं गया तो पुलिस वाले यहाँ पर आकर तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। यह सुनने के बाद कनगू को बहुत गुस्सा आकर इस पुलिस वाले विलियम्स को मार ही देता है। उसी वक्त कनगू को यह बात पता चलती है कि हॉस्पिटल में इसका भाई दिल्ली मर गया। कनगू और मूर्ति यही सोचने लगते हैं कि आखिरकार हमारे भाई दिल्ली को किसने मारा होगा। मूर्ति कनगू से कहने लगता है कि मुझे तो उस राइटर पर ही शक है, क्योंकि दिल्ली ने लास्ट टाइम उसी के साथ झगड़ा किया ना, शायद उसी ने कुछ किया होगा। सो कनगू उस प्रियासामी को किडनैप करके अपने पास ला लेता है। दूसरी तरफ उस विलियम्स की वाइफ कमिश्नर के पास जाकर उस कनगू के खिलाफ कंप्लेंट देने लगती है कि इसका हस्बैंड अभी तक वापस घर नहीं आया, शायद कनगू ने इसके हस्बैंड को कुछ किया होगा। तो कमिश्नर फटाफट से एक टीम को रेडी करके उस कनगू को एनकाउंटर करने के लिए कह देता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो पुगल उस राइटर को बचाने के लिए कनगू के अड्डे पर जाकर उसे और उसके आदमियों को बहुत मारने पीटने लगता है। जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है और यहीं पर वो बंदा स्टाइलिन भी होता है गन खरीदने के लिए। किसी दूसरी कमरे में वो राइटर बेहोश पड़ा होता है। पुगल फाइनली इसको हॉस्पिटल ले जाकर इसकी जान को बचाने लगता है। ये सब कुछ होने के बाद पुगल फाइनली उस लॉरी ड्राइवर को फाइंड आउट कर लेता है। पुलिस स्टेशन लाकर बहुत मारने पीटने लगता है कि बताओ वो गन कहाँ पर है। एक्चुअली ये नॉर्थ इंडियन बंदा होता है। कहने लगता है कि सर उस दिन मैंने सोचा था कि उस गन को चुराऊं, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा पुलिस ऑफिसर आया था तो मैं वहाँ से चला गया सर। जब पुलिस वाले इसकी ट्रक को चेक करने लगते हैं तो इसकी ट्रक में काफी सारे इलीगल गन्स होते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट करते रहता है ये। पुगल सोचने लगता है कि अगर गन इसने नहीं चुराई तो किसने चुराई। खैर सुबह होने के बाद इंस्पेक्टर पुगल को इलेक्शन ड्यूटी पर जाने के लिए कहता है। ये केस बाद में देखेंगे। पुगल उसी तरह से चला जाता है। सो थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर पुगल को फोन करके वापस पुलिस स्टेशन पर बुलाता है और आते आते उस राइटर को भी
साथ लेकर आने के लिए कहता है। सो पुगल और वो राइटर पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। इंस्पेक्टर उस राइटर को मंसूर की गन दिखाकर पूछने लगता है, क्या ये गन वही गन है? राइटर कहने लगता है, हाँ सर ये गन वही है। कहाँ पर थी ये, कैसे मिली आपको? सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब वो ड्राइवर पानी लेने के लिए वहाँ पर गया था तो तभी उसी वक्त एक लड़का क्रिकेट बॉल लेने के लिए वहाँ पर आकर खिड़की के पास उस गन को देखकर वो गन चुरा लेता है खिलौना समझकर। और ये लड़का और कोई नहीं, लेडी एसआई ने जिस औरत को और उसके बच्चे को पुलिस स्टेशन पर लाई थी वही लड़का होता है ये। दूसरी रात जब ये लड़का उस गन के साथ खेल रहा होता है तो उसकी माँ ये गन देखकर शॉक में रह जाती है। तो ये लड़का जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। अब मामला और ना बिगड़ जाए तो वो औरत उस गन को लेकर इंस्पेक्टर के पास आकर दे देती है। इंस्पेक्टर उस लड़के को डांटता नहीं, कहने लगता है कि अगर तुम भी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम भी पुलिस बन सकते हो और तुम्हारे पास भी ऐसी ही गन होगी। और इसी तरह वो इंस्पेक्टर एक चाय वाले बंदे को बुलाकर उस औरत को अपने होटल में काम पर रखने के लिए कहता है। एक्चुअली इस औरत का पति इसको छोड़ दिया। ये सब कुछ होने के बाद पुगल ये ऑब्जर्व करता है कि इस मंसूर की गन लोडेड है। इंस्पेक्टर सारी स्टाफ को बुलाकर पूछने लगता है कि ये गन लोडेड है, उस बच्चे को तो लोड करना नहीं आता, तो ये काम जरूर तुम लोगों में से किसी एक का है। अभी से सच सच बताओ वरना फॉरेंसिक वाले आएंगे तो सच खुद ब खुद सामने आएगा। तो वहाँ का एक कांस्टेबल डर के मारे जो हुआ वो इंस्पेक्टर को बताने लगता है। एक्चुअली उस दिन इस लेडी एसआई और उस राइटर के बीच हल्के से तू मैं हुई थी ना, तो शॉकिंगली उस दिन राइटर ने मंसूर की गन लॉकर में रखी थी लेकिन लॉक नहीं किया। उस लेडी एसआई के पास गया था तो तभी वो कांस्टेबल गन को वहाँ से चुरा कर इस लेडी एसआई के पास आता है। एक्चुअली ये कांस्टेबल इसका चमचा होता है। कहने लगता है कि मैडम अगर इस गन को हम इंस्पेक्टर की टेबल के पास रख दे तो जब इंस्पेक्टर आएंगे तो इस राइटर पेरियासामी को बहुत डांटेंगे। वो पेरियासामी तो आपकी एक भी नहीं सुनता ना। तो इस तरह से ये लेडी एसआई उस गन को लोड करके उस इंस्पेक्टर के कमरे में रख देती है खिड़की के पास। तो जब वो लड़का बॉल लेने के लिए आया था गन को चुरा लिया। सच सुनने के बाद वो इंस्पेक्टर इस लेडी एसआई को और कांस्टेबल को बहुत डांटने लगता है। कमिश्नर को कंप्लेंट देने की बात करता है लेकिन वो पेरियासामी इंस्पेक्टर को मना करने लगता है कि सर अगर आप ऐसा करोगे तो इनकी जॉब जा सकती है। इस तरह से माफ कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो एक्टर मंसूर अली खान अपने पुलिस स्टेशन पर आकर ऑर्डर्स दिखाते हुए अपनी गन वापस ले लेता है। दूसरे सीन में उस स्टैलिन को दिखाया जाता है जो गन खरीदने के लिए चेन्नई आया था। बात यह है कि रास्ते भर इसकी कार रिपेयर होती ही रहती थी, कभी टायर पंचर कभी इंजन खराब। इसकी गाड़ी में स्टेपनी ना होने की वजह से आते समय ये स्टैलिन किसी जगह पर इसकी जैसी गाड़ी को देखकर वहाँ पर रुकाकर वहाँ की स्टेपनी को चुरा लेता है। फिलहाल जब ये स्टैलिन वापस अपने गांव पर जा रहा होता है तो उसकी टायर पंचर हो जाती है तो इसके आदमी स्टेफनी निकालते हैं जो इन लोगों ने चुराया था। शॉकिंग बात यह है कि उस विलियम्स ने वर्गीस से पैसे लेकर इसी टायर में सारे पैसे छुपा कर रख दिया था। अब वो वही टायर स्टैलिन को मिलती है। दूसरी तरफ उस कनगू को दिखाया जाता है। दूसरी गैंग वाले इस कनगू के पास आकर इसको मार चुके होते हैं। ये सब कुछ होने के बाद पुगल को एक लड़की कॉल करती है, मतलब इसके घर वालों ने इस लड़की का रिश्ता देखा होता है। एक और शॉकिंग बात यह है कि कनगू के आदमी ने विलियम्स की बेटी समझकर इसी लड़की को किडनैप किया था। इसका नाम होता है उमयाल। पुगल फाइट करते समय इस उमयाल को भी छुड़वा लिया था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।